बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अपनी मक्कारी पूरी तरह से दिखाना चालू कर दिया है और वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाने चालू कर दिया है। इन सब विवादों को देखकर भारत के अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 500 मिलियन का बिल पकड़ा दिया, क्योंकि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का कहना है कि हसीना को अगर भारत में रहना है तो शांत रहना होगा, नहीं तो हम यहाँ हिंदुओं पर और उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यह भी हो सकता है जब आगे चलकर सारी चीजें सामान्य हो जाए तो बांग्लादेश कह सकता है कि हसीना को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश की मुजरिम है और उनके खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमा भी चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ये बात शेख हसीना को नहीं बल्कि भारत को ऐसा लगता है कि जैसे भारत को कहा गया है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि अगर भारत में बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ भी बोलाती हैं तो अपना नुकसान, बांग्लादेश के छवि का नुकसान और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बना सकती हैं। इस तरह की तमाम गीदड़ भाकियां एमओयू को कैंसिल करने की धमकी बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। लेकिन वही इन सब बातों को देखकर भारत ने भी ऐसे 2-3 झटके दिए हैं कि बांग्लादेश के तोते उड़ने को हो गए हैं और यह जवाब भारत की तरफ से अदानी ग्रुप की तरफ से दी गई है और इससे बांग्लादेश की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। अदानी ने फाइनली वार्निंग दे डाली है कि अगर बांग्लादेश को गोदा पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई चाहिए होगी तो उसको अपने बकाये का 500 मिलियन देना होगा। अगर बांग्लादेश अपना बकाया तुरंत पेमेंट नहीं करता तो बांग्लादेश की बिजली रुक सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि गोदा पावर 1600 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट है और इसको भारत के झारखंड में बनाया गया है और ये 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट किया गया था और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश टूर के दौरान डील फाइनल की गई थी और इस पावर प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने का ही काम था। और 2023 में इस पावर प्लांट से बांग्लादेश में बिजली जाना शुरू कर दिया गया था। अब इतनी बड़ी समस्या बांग्लादेश के सामने आई कैसे, तो आप सभी जानते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, वहां अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में। इसके बाद यूनुस के सामने एक बहुत बड़ी संकट आ खड़ी हुई है, वो है बिजली की संकट। और बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई का कर्ज देना है वह $3.7 बिलियन हो चुका है, जिसमें से सिर्फ अदानी ग्रुप को ही 500 मिलियन का कर्ज देना है। लेकिन यहां पर मोहम्मद यूनुस का साफ कहना है कि इन सब की जिम्मेदारी पिछली सरकार की है, उनकी महंगाई के कारण और भी कुछ कारणों से हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। आपको बता दे, भारत का मकसद बांग्लादेश में एनर्जी कॉरपोरेशन को बढ़ाना था, इसलिए मोदी ने इस डील को साइन किया था, इस प्रोजेक्ट को बनाया था। अब वही यूनुस चिल्ला रहे हैं और इस एग्रीमेंट की शर्तों को विवादित बता रहे हैं, जब उनके ऊपर 500 मिलियन का कर्ज चढ़ गया है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत से कोल बेस्ड बिजली का सप्लाई लेना प्रॉफिटेबल नहीं है और अदानी ग्रुप ने अब तक का बिजली सप्लाई देने का इंश्योरेंस किया है, विश्वास दिलाया है और उन्होंने साफ यह भी कहा है कि वह अपनी बिजली सप्लाई को पूर्ण करने को असहनीय से समझ रहे हैं। और अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर बकाया जल्दी नहीं चुकाया तो बिजली सप्लाई देना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि उनकी कर्जदारी इतनी बढ़ गई है कि उनके लैंडर्स सप्लायर जो हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनके कर्मचारियों को कम करना मुश्किल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने पावर एक्सपोर्टर्स के एग्रीमेंट में कुछ बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से अब सप्लायर को अपने देश में भी बिजली बेचना आसान हो गया है। अब तो अदानी जी का बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि अब वह बांग्लादेश पर और अधिक प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन अब यहां अगर चाहे अदानी जी तो अपने बिजली सप्लाई को बांग्लादेश से रोककर अपने देश में ही कर सकते हैं सप्लाई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने का विचार नहीं किया है। और वही यूनुस ने कई एग्रीमेंट्स को रिन्यू करने को कहा, जिसमें भारत, चीन, बांग्लादेश के एग्रीमेंट भी शामिल है। इससे क्या होगा कि भविष्य में होने वाले एग्रीमेंट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं सभी के लिए, बांग्लादेश सरकार के लिए भी। और यूनुस कहते हैं कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते मधुर रखेंगे और यह भी कहते हैं कि हम उन एग्रीमेंट को कैंसिल करने में जरा सा भी झिझक नहीं करेंगे जिसमें बांग्लादेश का प्रॉफिट ना हो, फायदेमंद ना हो बांग्लादेश के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत में एक्सपोर्ट के कुछ प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, जैसे फिश हो गया, मछली के एक्सपोर्ट पर, और इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है
और यह पहला बांग्लादेश की तरफ से की गई है और इससे साफ दिखाई देता है कि दोनों देशों के बीच हो रहे ट्रेड कूटनीतिक रिलेशन में खटास आ रही है। और वही भारत के लिए गोद पावर प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि पड़ोसी देश को पावर एक्सपोर्ट करने का रिसोर्स है। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता है और बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह से इसकी जो स्थिरता है उसे पर खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ बांग्लादेश अगर अपना बकाया जल्द नहीं चूकता है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उसे बिजली आपूर्ति की समस्या झेलनी पड़ेगी और जिसकी वजह से इन दो देशों के बीच खटास भी बढ़ जाएगी। और इस सिचुएशन का क्या असर पड़ेगा बांग्लादेश पर, इसका तो निर्णय भविष्य में होगा। बांग्लादेश सरकार और अडानी ग्रुप के बीच बातचीत जारी है और सबकी नजर पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश पर भी टिकी हुई है कि जैसे उधारी देने में पाकिस्तान रोने लगता है, क्या वही हाल बांग्लादेश का भी होगा? क्या बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक कर्ज देगा? इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या यहां वर्ल्ड बैंक से मदद मिल सकती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अदानी बांग्लादेश से रिश्ते अच्छा रखेंगे या फिर अपने कर्ज के लिए बांग्लादेश पर कोई कठोर कदम उठाएंगे? क्या यूनुस अदानी के कर्ज चुका पाएंगे या फिर इस बिजली पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करेंगे? लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इस पर वहां की सरकार का कोई सख्त कानून बनाया नहीं जा रहा है। एक बात यह भी पता चली है कि अब भारत में उन बांग्लादेशियों को पढ़कर कानूनी सजा दिलाई जा रही है जो घुसपैठ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके भारत में रह रहे हैं। वहीं बांग्लादेश से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि बांग्लादेश में उच्च पदों पर आसीन हिंदुओं के नाम प्रोफाइल बनाया जा रहा है, उनको सीधा टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस तरह से वहां की सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है, वह भी बेहद खास बांग्लादेश में। जब तक शेख हसीना की सरकार थी वहां पर हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था और भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। भारत बांग्लादेश के बीच अच्छे ट्रेड भी थे, व्यापार भी थे। लेकिन तख्ता पलट के होने के बाद से भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि एक और पाकिस्तान बन गया है। बांग्लादेश अब ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, जो 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान था। अब यहां भारत के सामने एक मुश्किल नहीं बल्कि दो मुश्किलें बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब दोनों तरफ से दो पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा कि लेकिन जो शेख हसीना हमारे देश में है उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने देश में पनाह दी है। भारत ने इससे तो साफ नजर आता है कि भारत बांग्लादेश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इस बात को बांग्लादेश को समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश कुछ भी गलत करता है तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा। और जो अफवाहें पूरी दुनिया में है कि अमेरिका या कोई और देश बांग्लादेश में घुसकर वहां तख्ता पलट कर आया है, तो भारत भी किसी से काम नहीं है। अगर वह भी चाहे तो बांग्लादेश में घुसकर ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतिहास में भी एक बार श्रीलंका के साथ ऐसा भारत ने किया था। ठीक उसी बात को भारत बांग्लादेश में भी दोहरा सकता है। और ये जान लीजिए दोस्तों कि भारत के पास हर वो एक संसाधन है, इतनी बड़ी मजबूत मिलिट्री फोर्स है और आज दुनिया के बहुत सारे देश भारत के सपोर्ट में भी हैं। अगर भारत बांग्लादेश में एंट्री करता है, चाहे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार नहीं है, उसके बाद भी दुनिया में किसी भी देश के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत को आंख दिखा सके या उसे पर कोई सैंक्शन लगा सके। और दुनिया की कोई भी ताकत बांग्लादेश की सरकार को पलटने से रोक नहीं पाएगी। भारत के लिए यह सिर्फ कुछ ही घंटे का काम है। इतना पावर रखते हैं हम दोस्तों। आपका इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।